आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है मोहिनी वनस्पति की। मोहिनी का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में कई वर्षों से हो रहा है। देवी देवता पहले किसी की तपस्या भंग करने के लिए मोहिनी का प्रयोग करते थे। और वह मोहिनी वनस्पति क्या है और किस हिसाब से काम करती है, आज मैं उसी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। इसको आप अपने बिजनेस, नौकरी, दुकान सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मंत्र दूंगी, उस पौधे को दिखाऊंगी और पूरी जानकारी दूंगी। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग इस मोहिनी के पौधे से अपनी बहुत सारी समस्या दूर कर सकते हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं जानकारी देने जा रही हूँ मोहिनी मंत्र की। और यह मोहिनी मंत्र किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस किस के लिए यह लाभदायक है। देखिए, मोहिनी मंत्र मैं सरल सी चीज़ें देती हूँ और ज़्यादा आप लोगों को परेशानी ना आए, मैं उसी प्रकार की सारी चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देती हूँ। तो आज मैं जो मोहिनी मंत्र देने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए हैं जिनकी दुकान में बहुत घाटा हो रहा है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है। आप किसी भी क्षेत्र के बिजनेस में हो, जिनको नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, इन सभी लोगों के लिए है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, इनको सही नक्षत्र में इन चीज़ों को करते हैं, सही योग में करते हैं और सही कार्य के लिए करते हैं, तभी यह लाभदायक है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा गलत कर्म या फिर हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वह थोड़े दिन तो हमको बहुत ऊपर तक ले जाती है, लेकिन जब हमको ऊपर से वह गिराती है तो हम पूरे जीवन भर नहीं उठ पाते। या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आप कर तो लेते हैं, वह थोड़े दिन के लिए आपको फ़ायदा देती है, लेकिन फिर पूरे जीवन के लिए आपको एक नर्क भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन हम जिस क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं तो हमको धीरे धीरे फ़ायदा होता है, लेकिन वह हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है चीज़ें। और यह कर्म जीवन भर हमारी कई पीढ़ियों को साथ देता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मोहिनी मंत्र देने जा रही हूँ। और मोहिनी मंत्र के साथ साथ इस मंत्र से आप जिस वनस्पति को लेंगे, रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में, ग्रहण काल में भी ले सकते, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी हो, और सही तरीके से इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर उस जड़ को आपने अपने गले या फिर भुजा में धारण कर लिया, या फिर अपने घर में ही आपने अपने धन के स्थान पर उसको रख दिया, तो जब तक वह वनस्पति आपके पास रहेगी, आपके घर से धन धान्य और आपके जीवन से ऐश्वर्य की कमी नहीं आएगी। तो आज मैं आप लोगों को मोहिनी मंत्र और मोहिनी वनस्पति की जड़ का एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। अभी आने वाले गुरुवार को गुरु पुष्प नक्षत्र है, इसमें आप यह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सभी को बहुत सरल और आसान से प्रयोग बताती हूँ। यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं इनको, देखिए मेहनत तो हर काम में लगती है। यदि मान लो आप किसी बाबा के या तांत्रिक के पास जाते हैं तो आप कई घंटों का सफ़र तय कर कर जाते हैं, वहाँ भी आप काफ़ी उस टाइम देते हैं। तो इससे अच्छा है कि सही तरीके से आप खुद ही अपने घर पर ये चीज़ें कीजिए ना, तो इससे डबल फ़ायदा होता है। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। हाँ, एक सिद्ध पुरुष उस हिसाब का होता है, लेकिन आज के उसमें कहाँ सिद्ध पुरुष बचते हैं या बातें। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, मैं अपने आप को जीरो मानती हूँ। जो मेरे पास जानकारी है वह मैं आप लोगों को देती हूँ। मैं ऐसी नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं उस हिसाब में, तो कभी नहीं कहती हूँ, ना इस हिसाब की बातें करती हूँ। मेरा काम है आप लोगों को सही तरीके से जानकारी देना। मैं ये कार्य कई सालों से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे पीछे आप यहाँ जितने भी पेड़ पौधे देख रही हैं, काफ़ी बड़े, मैं छत के ऊपर बैठी हूँ अपने आश्रम के, और यहाँ पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, छत से भी डबल है यहाँ, तो कितने बड़े होंगे। तो मैंने हर जगह वनस्पति लगाई और सबसे ज़्यादा हमने जड़ी बूटियों पर ही काम किया है, तंत्र में। अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया था कि उनके पास में डेट फिटिया है और वहाँ बहुत सारे से काम कर देता है, लेकिन वह गुस्से में हो जाता है। तो उसको ठीक करना है, ठीक इसलिए करना है कि किसी का वशीकरण करवाना है। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास डेट फिटिया है, तो वह ऐसे ही तुम्हारा काम करता, गुस्सा में होता है, किसी के पास में है तो उनको क्या कि आप ठीक कर दो। तो मैंने कहा कि पहले तो डेट फिटिया नाम की कोई चीज़ होती नहीं है।
यहाँ सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा डेट फिटिया होता है कि एक भारत के अंदर काम करता है, एक बड़े लेवल पर काम करता है, विदेशों में जाकर लोगों की फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र के नाम के ऊपर हमको। हाँ, लेकिन आज के उसमें मैंने देखा है, मैं सोशल मीडिया पर देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे तंत्र के लोग भी हैं जो उस लेवल पर पहुँच गए और उनको पता चल गया, तो अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सही चीज़ें दे रहे हैं। और हम लोगों को तंत्र में है तो हमको सही चीज़ें देनी चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा देकर जाएं। तो मेरा मेन मकसद यही है, ना कि मैं तो सभी को बोलती हूँ कि ना तो मेरे आश्रम पर कोई आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, ना मैं भीड़ लगाती हूँ। मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को यह चीज़ें देती हूँ। लेकिन इसमें तो मुझे तो कोई ना तो लाइक कर रहा है, ना मेरे इन वीडियो को शेयर कर रहा है, ना सारी चीज़ें। मुझे जो वीडियो बना रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, एकदम सत्य है अभी की उसमें। अभी क्या, अभी तक तो नहीं हुआ है मुझे ना तो मेरी यूट्यूब से कोई फ़ायदा हो रहा है, मैं दे रही हूँ तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि माता जी करोड़ों रुपए कमाती हैं। मेरी उससे कोई जीरो फ़ायदा अभी मुझे नहीं हुआ इन चीज़ों से। हाँ, मुझे दूसरी चीज़ों से बहुत उस हिसाब से होता है, लेकिन इससे नहीं हो रहा। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग सही तरीके से इन तंत्र की चीज़ों को कर और ना तो तंत्र बदनाम हो और आप लोगों के भी काम हो जाए, यदि सही तरीके से कर रहे हैं। तो अभी आ रहा है गुरु पुष्प नक्षत्र। तो अब इस गुरु पुष्प नक्षत्र में मंत्र छोटा सा है। इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप इस मंत्र, छोटा सा मंत्र, इस मंत्र की आप 11 माला कर इस मंत्र को रवि पुष्प नक्षत्र में आप सिद्ध कर सकते हैं। और 11 माला करने आपके थोड़े थोड़े काम कर देगी। यही जैसे कि मैंने कहा, आपकी धन की समस्या, सारी चीज़ें। और इसी मंत्र से एक दिन पहले आपको उस वनस्पति को निमंत्रण देना है और इसी मंत्र से उस वनस्पति को आपको सुबह लेकर आना है। फिर इस जितना हो सके उतना इस मंत्र से अभिमंत्रित उस वनस्पति को कर क्योंकि पूरे दिन रहेगा पुष्प नक्षत्र, तो आप जितना हो सके आप इससे अभिमंत्रित कर चांदी या फिर सोने के ताबीज में इसको धारण कर लेते हैं। तो आपके अंदर एक आकर्षण क्रिया आती है, एक मोहिनी क्रिया आती है और आपके जितने भी बनते बनते काम बिगड़ते हैं वह काम सब हो जाते हैं। और जो बहुत सारे लोग हैं, किसी का प्लॉट नहीं बिक रहा है, किसी को बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो रहा है, वह सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। इस समय के ऊपर बहुत शोर शराबा होता है क्योंकि यहाँ थोड़ी दूरी पर रोड है और ठंडी के टाइम में रोड से इतनी तेज़ आवाज़ें आती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और पूरी ठंडी भर इसी हिसाब से रहेगा क्योंकि जो कोहरे के कारण वातावरण इस हिसाब से होता है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ, मंत्र के साथ साथ मैं उस वनस्पति का पौधा भी बता देती हूँ। आपको गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र है तो आपको बुधवार के दिन इसको निमंत्रण देना है। और भाई निमंत्रण देने की विधि तो सबको पता है। शाम के समय आपको गौधुली बेला में उस पौधे के पास जाना है जो मैं मंत्र दूंगी, और नहा धोकर नंगे पैर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाना है। अपने साथ में हम जब कोई सी भी वनस्पति लेने जाते हैं तो हमको एक पानी का लोटा, उसमें थोड़े से फूल, कुमकुम, चावल, एक सिक्का और हो सके तो एक खड़ी सुपारी और अगरबत्ती लेकर हमको किसी को बिना बताए उस पौधे के पास जाना है। वहाँ जाकर आपको वहाँ जल अर्पण करते हुए उनको प्रणाम कर और उनको बोलना है जिस कार्य के लिए आपको पौधा लेने आना है, और घर जाना, किसी को बताना नहीं है। आपको वनस्पति को निमंत्रण देने से उसको लाने तक की विधि। उसके बाद में आप लोग फिर पुष्प नक्षत्र प्रातः सूर्य उदय से पहले उसकी जड़ लेकर आना है और इसी मंत्र से जाना, स्नान कर जल्दी और उस पौधे के पास जाना है, प्रणाम करना। और जिस कार्य के लिए ला रहे हैं तो उनको प्रणाम कर वह जड़ घर लेकर लाकर धूप दीप कर पहले उनको स्नान करवाना है। फिर दूध, जल, शहद, सारी पंच अमृत से फिर उनको एक पटले पर या मंदिर में रख कर धूप दीप कर और इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना है। हो सके तो 108 बार हवन भी कीजिए और फिर उस सामान को अपने पास में रख लीजिए। आप इसका तिलक भी बना सकते हैं, इसको मोहिनी तिलक बोलते हैं। आप इसको धारण भी कर सकते हैं चांदी या सोने के ताबीज में, और नहीं हो तो आप तांबे के ताबीज में भी इसको धारण कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने धन के स्थान पर कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। आप
अपनी दुकान में इसको चांदी की डिब्बी में भर कर रख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र छोटा सा मैं मंत्र दे देती हूँ आप लोगों को और पौधा भी बता देती हूँ। आइए चलिए, क्योंकि सुबह का समय है और अभी 3-4 दिन हैं, 4-5 दिन हैं अभी, तो भाई मेरा काम है आप लोग इसमें मोहिनी का पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि एक अच्छी बड़ी पेड़ बन जाता है वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ अभी छोटा पौधा है, क्योंकि हमने 2-2.5 साल पहले ही उसको यहाँ लगाया। पहले एक लगाया था तो बागुड़ में है और उस हिसाब से है, लेकिन अभी हमने खुले में लगाया है तो अभी बड़ा हो गया, 3-4 साल में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ पास में जंगल में काफ़ी मात्रा में है, तो ज़रूरत पड़ती है तो ले आते हैं। लेकिन गुरुजी के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं कल से रहूं ना रहूं, ये लोग कहाँ जाएंगे, तो गुरुजी ने यहीं पर लगा दिया। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मोहिनी का पौधा। मोहिनी वनस्पति मोहिनी की तरह ही काम करती है। बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा पहले किसी की तपस्या भंग करते थे तो इन मोहिनियों का उपयोग अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मोहिनी का पौधा। अभी यह छोटा ही है, 3-3.5-4 फीट का 3 फीट का ही पौधा है, क्योंकि हमने इसको 2 साल पहले ही लगाया है। तो यहाँ 10-12 फीट तक बड़ा पेड़ बन जाता है और इसी को बोलते हैं मोहिनी। आप देख सकते हैं इसके पत्र इस प्रकार से होते हैं। यहाँ 2 साल के अंदर इसमें फल भी आएंगे। हमको चाहिए कि मोहिनी की जड़ इस प्रयोग के लिए, और इस पौधे को आप अपने घर के ऊपर भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में जितनी भी शादियाँ पहले होती थी, अब आजकल तो सम्मेलन चल पड़े, बहुत ज़्यादा शादियाँ सब डेकोरेशन से करते हैं, लेकिन पहले जामुन के पत्र और बांस का मंडप छाया जाता था और उसमें 1 या 2 ऐसे तो चारों तरफ ही मोहिनी की लकड़ी गाड़ी जाती थी। लेकिन आजकल तो सब डेकोरेशन से करते हैं, या सारी चीज़ें बहुत उस हिसाब की है। लेकिन पहले आम के पत्ते और जामुन के पत्ते और हर एक मंडप में इसकी लकड़ी लगाई जाती थी मोहिनी की। तो यही है मोहिनी का पौधा, इसका काफ़ी महत्व। और हमारे यहाँ गांव में तो आज भी हर एक मंडप में इसी किवा लगाते हैं और शुभ काम में इसको लेते हैं। तो इसका नाम है मोहिनी। मोहिनी असली वाली मोहिनी यही है। मोहिनी देव्ये नमः स्वाहा। ओम ह्रीं 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 मोहिनी देव्ये